आप लोगों ने हमेशा एक बात नोट करी होगी कि कभी भी अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हो और अगर उसके तरफ अगर मेहनत कर रहे होते हो तो हमारी सराउंडिंग के लोग हमें हमेशा जो है ना उस चीज़ को काम नहीं समझते। मतलब हमारे सराउंडिंग में, हमारी सोसाइटी में एक चीज़ लोगों के दिमाग में बैठी हुई है कि अगर कोई बंदा अगर अचीव कर चुका है अपने गोल को तो वो कामयाब है। अगर कोई बंदा अपने गोल को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है तो वो काम नहीं है, उसको काम नहीं समझते। मतलब लेट्स एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि आपने देखा होगा कि अब लेट्स से किसी बंदे ने अगर एक ब्रांड लॉन्च करने का सोचा है, कोई कपड़ों की ब्रांड लॉन्च करने का सोचा है। वो कपड़ों की ब्रांड लॉन्च करने के लिए अब लॉन्चिंग तो आप देखते हो जब वो बिल्कुल फाइनल उसका मोमेंट होता है, बट उससे पहले की जो सालों की उसकी मेहनत होती है, रिसर्च होती है, R&D होती है, 10 किस्म की चीज़ें होती हैं जो वो करता है उस ब्रांड को लॉन्च करने के लिए, उस चीज़ को कोई काम नहीं समझता। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि अगर आप इस स्टेज से गुजर रहे हो और आपको इस टाइप के लोग फेस करते हैं, मतलब आप अगर उन लोगों को फेस करते हो कि यार मुझे जो है ना बैकलैश मिलता है उन लोगों की तरफ से कि यार मैं अगर अपने गोल को मैंने सेट किया हुआ है, अपनी लाइफ में मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ और उसकी तरफ टुवर्ड्स अपने गोल के मैं काम भी कर रहा हूँ, बट हमें जो है ना लोग उसको सीरियस नहीं लेते, लोग उसको काम नहीं समझते। लोगों की बात तो देखिए वो तो बाद में आती है, सबसे पहले घर वालों की आती है। घर वाले इस चीज़ को समझते नहीं है। अगर ये मेरी वीडियो किसी ऐसे बंदे के घर वाले देख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली आज मेरी वीडियो किसी इंडिविजुअल बंदे के लिए नहीं है, उस बंदे के फैमिली मेंबर्स के लिए। कि अगर आपकी फैमिली में से कोई बच्चा या बच्ची आपकी कोई भी अपने किसी गोल की तरफ मेहनत कर रही है तो वो भी काम है। अगर वो गोल अचीव करने में उसको 5 साल लगते हैं तो वो 5 साल अगर वो काम कर रहा है तो वो 5 साल से कंसेक्यूटिव मेहनत कर रहा है। आप ये नहीं कि अगर वो बंदा अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है या उस पे उसने एग्जीक्यूशन शुरू करी है अपने काम में, तो आप उसको समझो कि यार ये ना काम ही नहीं है, ये ऐसे टाइम पास कर रहा है अपना, या जब तक ये कामयाब नहीं होगा ना तब तक ये काम नहीं है, तब तक ये टाइम पास कर रहा है। ये अगर आपकी माइंडसेट है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट से ये चीज़ निकालें। क्योंकि कोई भी दुनिया का आदमी जिसने कुछ बड़ा किया है या अपनी लाइफ में कोई अचीव किया है, कोई भी गोल अचीव किया है या लेट्स से कोई भी चीज़ ओपन की है उसने, तो उसके पीछे सालों की मेहनत होती है। अगर सालों की मेहनत नहीं है तो कोई ऐसा बंदा मुझे ला के आप दिखा दो, मुझे कमेंट में बता दे कोई बंदा अगर ऐसा है कि उसने आज सोचा और आज ही एक ब्रांड लॉन्च कर दी। पॉसिबल ही नहीं है। पीछे उसके सालों की मेहनत है, 5 साल की, कहीं कहीं 10-10 साल की मेहनत होती है कि कोई बंदा लेट से होता क्या है। आप देखो हमेशा ना आपके दिमाग में अगर एक चीज़ आती है कि मैं यार ये चीज़ लॉन्च करूंगा, या मैं ब्रांड लॉन्च करना चाह रहा हूँ या मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहा हूँ, कोई भी चीज़, तो वो आपको सिर्फ आपकी सराउंडिंग से आती है कि यार मैं अपनी सराउंडिंग में बैठा था। अब लेट से कोई ऐसा बंदा है जो किसी ब्रांड में काम करता है, किसी फैब्रिक की ब्रांड में काम करता है, और वहाँ पे उसने काम किया, बहुत छोटे लेवल से काम करते 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 बहुत ज़्यादा 2 साल 4 साल उसने मेहनत करके ऊपर आया। अब ऊपर आके वो GM लेवल तक पहुंच गया। अब GM लेवल के बाद क्या पोजीशन है, बॉस तो वो बनने वाला नहीं है। अगर उसको उसी कंपनी में बॉस बनना है तो पॉसिबल नहीं है। उसको अगर बॉस बनना है तो एक ही हल है कि आप उस जॉब को रिजाइन करो और अपनी ब्रांड ओपन करो। ऐसा ही होता है। हर बंदा जिसने भी अपना काम शुरू किया उसने पहले कहीं जॉब ही की है या कहीं देखा है या किसी को अपने सराउंडिंग में किसी को एक्सपीरियंस करते हुए देखा है तो उससे सीख के उसने स्टार्ट किया है। तो अगर लेट से हम एक सिनेरियो ऐसे क्रिएट कर रहे हैं कि किसी बंदे ने किसी फर्म में जॉब की 1 साल 2 साल 5 साल, अब 5 साल पे वो टॉप पोजीशन में पहुंच गया। अब टॉप पोजीशन पे उसकी ग्रोथ रुक गई है। अब वो यही है कि वो नीचे टीम मैनेज करेगा बस। अगर उसको अपनी ब्रांड लॉन्च करनी है तो उसके पास एक ही सोल्यूशन है, वो बंदा वहां से रिजाइन करे और सबसे पहले अपनी ब्रांड लॉन्च करे। फिर उसको स्टेट लेवल से बिल्कुल बनाना शुरू करेगा, फिर उसके अंदर गलतियां होंगी, बहुत सारी चीज़ें उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रिकॉशंस देनी पड़ेंगी, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो किसी चीज़ को बिल्ड करता है। तो ये वीडियो आज की मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी बंदा ऐसा है जो अपने गोल्स की तरफ काम कर रहा है या कामज़न है तो उसको काम करने, तो उसको मोटिवेट करो उसके लिए, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है। ये नहीं हो कि मतलब आप एक चीज़ समझ लो कि अगर आप उसको उस टाइम में मोटिवेट नहीं करोगे तो वो, और अगर बंदा वो डिसिप्लिन हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बंदा हुआ और वो हार्ड वर्क करके डिसिप्लिन के साथ अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, तो अचीव करने के बाद आपकी वो वैल्यू नहीं रहने वाली। मैं आपको पहले बता दूं, ये चीज़ वो ज़ाहिर आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि उसको वो बंदे याद रहेंगे कि जब उसके स्ट्रगलिंग फेस में उसको जिसने सपोर्ट किया या उसको जो है उसको डिमोटिवेट नहीं किया, उसको लेट डाउन नहीं किया, मैनिपुलेट नहीं किया, कंसेक्यूटिव उसको सपोर्ट किया ना, तो जब वो कामयाब होते हैं ना तो वही बंदे उसके सराउंडिंग में रहते हैं, बाकी सब बंदे जो है ना गायब हो जाते हैं। या अगर वो मजबूरन तौर पर उनको रखता भी है क्योंकि बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं तो उनसे वो वाली बात नहीं रहती, अंदर से ना वो बंदा बोलता है कि यार ये ऐसे ही है। तो अगर आप मेरी वीडियो अगर आप तक पहुंची है और आप ये वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करो कि अगर आपके साथ आप मेहनत करो और आपके फैमिली मेंबर्स आपकी इस मेहनत को समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि यार ये तो बस पता नहीं किस काम में लगा हुआ है, तो उनको गोल बताओ कि भाई ये मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर ये हो गया ना तो आप जो चीज़ चाह रहे हो वो बहुत पीछे निकल जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा आगे चले आऊँगा। ये तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेकंड चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, वो ये है कि आप जो हो, बहुत सारे लोग जो है ना वो सोसाइटी की वजह से चीज़ों को छोड़ते हैं या अपने रिलेटिव की वजह से छोड़ते हैं, बट बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स की वजह से छोड़ देते हैं। आप देखोगे कि अगर आप स्पेशली
आज के टाइम पे अगर आप कोई डिजिटल फील्ड में आते हो, क्योंकि डिजिटल फील्ड में क्या है, श्योरिटी नहीं है। अब हमारी फैमिली जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर इनसिक्योर है। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होती है कि यार हमारा बच्चा जो है वो कोई ऐसा काम करे जो सिक्योर हो। तो सिक्योर तो बंदा खुद भी नहीं है। आप एक छोटी सी बात सोचो ना, मतलब बंदे की वो गारंटी है। आज आप सोते हो, कल आप उठोगे, इस चीज़ की गारंटी है। बट आपने जो है सामान अपना, आपके बैंक बैलेंस जो है वो सालों का रखा हुआ है, बट आपको पता कल का भी नहीं है। तो फिर जब उस चीज़ में नहीं पता, तो फिर अपने काम में क्यों आप ये चीज़ें लाते हो कि यार पता नहीं है, श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी तो किसी जगह की भी नहीं है। मतलब आपकी फैमिली के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर लोगों के माइंडसेट में एक चीज़ होती है कि वो जॉब कर ले, क्यों सिक्योरिटी होगी, सुबह जाएगा शाम में आएगा, हर महीने की स्टार्टिंग में उसके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगी, वो बंदा उससे फ्यूचर सिक्योर है। बट उनको ये नहीं पता कि जिस जगह से उसको सैलरी आ रही है, उस बंदे ने खुद रिस्क लिया है। अगर उस बंदे का लॉस हो जाए तो आपको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? तो ज़्यादा चंक जो कमा रहे हैं ना, मतलब 80-90% जो चंक कमाता है वो रिस्क टेकर ही कमाता है। जो रिस्क लेता है अपनी लाइफ में, जो बहुत सारी चीज़ों को दांव पे लगाता है, कामयाब होता है। बट जो नहीं लगाता वो 10% ही रह जाता है, वो तनख्वाह वाला रह जाता है, तनख्वाह लेता है। और बहुत साल अगर उसने किसी जगह पे सस्टेन कर लिया, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, क्योंकि जब कोई बंदा अगर नीचे से ऊपर वाली लेवल पे जाता है ना, तो मैं जानता हूँ और आप भी जानते होंगे यकीनन इस बात को, कि वो कितने कॉम्प्रोमाइज़ उसने किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें उसने छोड़ी होंगी अपनी लाइफ में, तब जाके उसने वो सीट हासिल की। और वो सीट की हासिल करने के बाद जो उसको कॉस्ट ऑफ सीट पड़ती है ना, वो बहुत महंगी है। मतलब वो इतनी महंगी है कि इससे बेहतर था वो बिजनेस कर लेता तो ज़्यादा बेहतर था। एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो कोई फैमिली वाला देख रहा है तो इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, और अगर कोई इंडिविजुअल देख रहा है तो अपनी फैमिली वालों से शेयर करें, ताकि वो आपके काम को काम समझें। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।